कुछ योग ऐसे होते हैं जो जब किसी कुंडली में बनते हैं, वो योग चाहे किसी भी भाव में बने, मैरिड लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स दे देते हैं, सेपरेशन तक ले जाते हैं। और अगर वे दो स्थानों में बन जाए, अशुभ स्थानों में बन जाए, तो स्त्री कुंडली में वैधव्य योग तक का निर्माण करते हैं। क्या योग होते हैं, आज की इस वीडियो में इस पर हम बहुत ही डिटेल में चर्चा करने वाले, तो पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में जय हिंद जय भारत लिखना मत भूलिएगा। आप बोर्ड पर जो चार्ट देख रहे हैं ये एक फीमेल चार्ट है। किसी भी फीमेल के लिए जब हम उसकी मैरिड लाइफ को एनालिसिस करते हैं तो उसका मंगल बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि नाड़ी ज्योतिष में मंगल को पति कारक ग्रह माना गया है और मंगल पर आने वाले प्रभाव ही आपको बताते हैं कि उस लेडी की मैरिड लाइफ कैसी होगी। अगर किसी फीमेल चार्ट में मंगल शुभ है, एकदम बैलेंस्ड स्थिति में बैठा है, तो डेफिनेटली ऐसी लेडी की मैरिड लाइफ बहुत अच्छी होगी। और अगर मंगल के ऊपर खराब इफेक्ट्स हैं तो मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आएगी। जितने इफेक्ट्स खराब होते जाएंगे उतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ती जाएंगी। मान लीजिएगा मंगल पर 10% बैड इफेक्ट है तो 10% उसकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स होंगी, 20% है तो 20% होंगी, 50% अगर बैड इफेक्ट्स हैं तो वहां वो सेपरेशन तक ले जाएगा, 70% है तो और ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। सेपरेशन भी कई बार मुश्किल से होता है, अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं। और पूरी तरह से अगर किसी कुंडली में मंगल पिटा हुआ है, बहुत ज्यादा पीड़ित है, तो वहां पर उस स्त्री की कुंडली में वैधव्य योग तक का निर्माण कर देता है। इस कुंडली में अगर आप देखें तो यहां पर सेपरेशन और वैधव्य योग दोनों के चांसेस हैं। क्या योग है, बहुत ही डिटेल में मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। देखिएगा, मंगल जैसा कि मैंने आपको बताया किसी भी स्त्री के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप मंगल को देखिएगा। मंगल सबसे पहले आप देखेंगे कौन सी राशि में बैठा है, किन प्लैनेट्स की एस्पेक्ट है। मैंने मंगल और राहु वाली वीडियो में आपसे कहा था कि जब भी किसी मेल या फीमेल चार्ट में मंगल और राहु का संबंध बनता है तो वहां पर मंगल पीड़ित हो जाता है और ऐसे में मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। किंतु केवल मंगल और राहु की युति से हम ये नहीं कह सकते कि मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आने के चांसेस होंगे, क्योंकि मंगल और राहु का योग अगर बनता है तो मंगल पीड़ित हो जाएगा, मगर उसमें भी आपको परसेंटेज देखनी होगी। अगर मंगल किसी और ग्रह से पीड़ित नहीं है तो वहां पर मैरिड लाइफ चलती रहेगी, सेपरेशन की स्थिति नहीं आएगी। उसके बाद मंगल को आपको देखना पड़ेगा कि और किन ग्रहों से पीड़ित है। मंगल के जो मुख्य शत्रु कहे गए हैं वो हैं राहु, बुध और शनि। मैंने आपसे हमेशा कहा है कि कोई भी ग्रह ना मित्र होता है ना शत्रु होता है, अलग अलग क्षेत्रों में वो अपने इफेक्ट्स देता है। मैरिड लाइफ के प्रोस्पेक्टस से अगर देखा जाए तो ये तीनों ग्रह मंगल के शत्रु हैं। मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, मगर अदर फील्ड में वो काफी ज्यादा सक्सेस देते हैं। तो अब अगर आप इस कुंडली में देखेंगे तो मंगल और राहु युति से बैठे हैं वृषभ राशि में, जो कि एक पहला बैड इफेक्ट है। शो करता है कि कहीं ना कहीं इस लेडी का मंगल कमजोर है, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। अब उसके बाद आपको देखना होगा कि मंगल के ऊपर और कौन से इफेक्ट है। आप देखेंगे इस कुंडली में मंगल के ऊपर शनि की सप्तम दृष्टि है और मंगल की ही राशि से है। मंगल की राशि में जब भी शनि बैठता है तो वो मंगल की क्वालिटीज कहीं ना कहीं अपने अंदर ग्रहण कर लेता है। आप एक थंब रूल की तरह नोट कर लीजिएगा, मंगल की राशि में जब भी शनि बैठेगा तो वो कहीं ना कहीं अपने अंदर मंगल की क्वालिटीज ले लेगा और उसके अंदर क्वालिटी होगी पति बनने की भी। मंगल की राशि में अगर शनि बैठता है, आप देखेंगे जिन चार्ट्स में डुअल मैरिजेस के योग होते हैं उनमें कहीं ना कहीं मंगल या बुध में से, शनि या बुध में से कोई ग्रह मंगल की राशि में आपको बैठा हुआ मिलेगा, क्योंकि वो फिर मंगल का काम करने की टेंडेंसी रखेंगे। अब आप देखेंगे मंगल राहु के से भी पीड़ित है और शनि से भी पीड़ित है, तो मंगल के ऊपर दो नेगेटिव इफेक्ट आ गए। तो मंगल की जो स्ट्रेंथ रह गई वो यहां पर लगभग 40% तक रह गई। अब आप देखेंगे तीसरा ग्रह मंगल के त्रिकोण में बुध बैठा है, वो भी उच्च का होकर बैठा है और वो भी शुक्र के साथ में बैठा है और शुक्र इस कुंडली में नीच का होकर बैठा है। मैंने आपसे कहा बुध भी मंगल का कट्टर शत्रु है मैरिड लाइफ के प्रोस्पेक्टस से अगर हम देखें। और नाड़ी ज्योतिष में क्योंकि त्रिकोण का कॉन्सेप्ट चलता है, एक दूसरे से त्रिकोण में बैठे हुए ग्रह युति की तरह माने जाते हैं, तो यहां पर जो सीधा सीधा योग बनता है वो मंगल राहु और बुध का योग बनता है।
मंगल राहु और बुध का योग बनता है और इस पूरे योग पर शनि की दृष्टि है वो मंगल की राशि से। तो यहां पर आप कह सकते हैं कि मंगल के अंदर बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं है मैरिड लाइफ के प्रोस्पेक्ट से। शादी अगर इस लेडी की होगी, क्योंकि शुक्र के घर में मंगल बैठा है तो शादी तो डेफिनेटली होगी, और शुक्र के त्रिकोण में बैठा है तो शादी तो डेफिनेटली होगी, मगर शादी चलेगी नहीं, सेपरेशन 100% होगा। अब यहां पर हमारे पास लग्न नहीं है। अगर यही आप राहु को अष्टम भाव में बिठा दीजिएगा, यही युति अष्टम भाव में बन जाए मान लीजिएगा, तो यही वैधव्य योग का निर्माण कर देगी। 12 भाव में बन जाए तो यही सेपरेशन दे देगी, 4 भाव में बन जाए यही सेपरेशन दे देगी, 6 भाव में बन जाए यही युति, यही योग वैधव्य योग का निर्माण कर देगी। क्योंकि मृत्यु का कारक ग्रह कौन है? वो है राहु। राहु जब मंगल के साथ बैठेगा तो मंगल को इतना पीड़ित कर देगा कि वो सेपरेशन कर देगा, मंगल को कमजोर कर देगा, और 6, 8, 12 भाव में बैठेगा जो कि मृत्यु के भाव है, रोगों के भाव है। तो वहां पर इस तरह की कंडीशन हो जाएगी कि लेडी का हस्बैंड किसी रोग से, किसी बीमारी से या किसी शत्रु से पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इस लेडी का हस्बैंड अपने शत्रु से घिरकर अपने शत्रु के षड्यंत्र द्वारा मारा गया और इस लेडी को वैधव्य योग की प्राप्ति हुई। अब आप देखेंगे बुध शत्रु बैठा है, राहु शत्रु बैठा है, शनि शत्रु बैठा है, तो यहां पर अलग अलग तरह की कंडीशंस बन सकती है। मान लो अष्टम भाव में बन रहा है तो आप कह रहे हैं एक्सीडेंट हो रहा है, 6 भाव से बन रहा है तो शत्रु के कार्ड हो रहा है, 12 भाव से बन रहा है तो आप कह सकते हैं कि किसी ट्रेवल पर जाते हुए वहां पर कोई एक्सीडेंट हो गया तो वहां पर हस्बैंड की डेथ हो गई और ये लेडी विधवा हो गई। अब आप एक चीज और देखेंगे, यहां शुक्र नीच का होकर बैठा है। शुक्र के नीच होने से तात्पर्य क्या होता है कि शुक्र के अंदर भी वो क्वालिटी नहीं है कि वो मंगल को सपोर्ट कर सके, मंगल को स्ट्रेंथ दे सके। आपने अक्सर सुना होगा कि अगर पत्नी सुमंगली हो, पतिव्रता हो, तो वो सावित्री की तरह यमराज से भी अपने पति के प्राण ले आती है। किंतु शुक्र यहां पर क्योंकि नीच का होकर बैठा है, ये शो करता है कि पत्नी के अंदर भी वो क्वालिटीज नहीं है, वो धर्म नहीं है, वो शक्ति नहीं है कि वो अपने पति को मृत्यु से बचा सके। तो यहां पर अगर ये योग शुभ भावों में बनता है, मंगल इस तरह से शुभ भावों में पीड़ित होता है, मान लीजिएगा लगन में पीड़ित हो रहा है, 2 भाव में पीड़ित हो रहा है, 3 भाव में पीड़ित हो रहा है, तो सेपरेशन का योग बनाएगा। और 6, 8, 12 भाव में अगर बन रहा है इस तरह का योग, तो वहां पर वैधव्य योग का निर्माण करेगा। होपफुली आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, तो जुड़े रहिए एस्ट्रो सूत्र के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।